कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगी खतरनाक आग से जान बहक अफराद की तादाद 4 हो गई, एक जख्मी, 250 दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान हो गया। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर में लगी। पहले सिलेंडर लीक हुआ, फिर आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक जा पहुंची। तीसरे दर्जे की आग पर 12 फायर टेंडर्स, एक बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने काबू पाया। शॉपिंग सेंटर की इमारत सील कर दी गई। कूलिंग के बाद SBCA कमेटी इमारत का मुआयना करेगी, फिर फैसला होगा कि इमारत इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। आग कैसे लगी, क्यों लगी, निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आग लगने के वाक़े पर बरहम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची को ऐसा कर दिया गया है कि कोई उस शहर का पुरसाने हाल ही नहीं। हम सब ऐसे सानेहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों को इन सानेहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेयर कराची को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात बार बार रूनुमा न हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि वाक़या बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिलकर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों का मुआयना शुरू कर दिया गया है। कराची में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें नहीं चल सकती। जिन इमारतों की मंजूरी सेफ्टी सिस्टम के बगैर दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच के दौरान दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 381 रन्स 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए। कप्तान शान मसूद और खुरम शहजाद क्रीज पर मौजूद हैं। खान यूनिस शहर पर इसराइली फौज का कब्जा है। इसराइली फौज तर्जुमान का दावा, हजारों फलस्तीनी घर बार छोड़कर मिस्र की सरहद के करीब रफा जाने पर मजबूर। रफा जाने वाले फलस्तीनियों पर भी इसराइल के हमले। रफा में एक बार घर पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में 4 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड ने शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमास ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल के ग़ासिबाना कब्जे के खात्मे से होगा। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि हमारा काम यहिया संवार तक पहुँचना है और उसे ख़त्म करना है। हमास के 11 में से 5 अहम कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर उन पर बरस पड़े। कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गए। शदीद धुंध के बायस बुरहान से स्वाबी तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी बात समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इससे कबल एवनफील्ड डिपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। चौदह साल बाद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की सेटिंग हो गई। कौमी और पंजाब असम्बली में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा चौधरी सालिक और शाफे हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। चौधरी सालिक के मुताबिक नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला तय किए गए हैं। बाकी मामला इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तय किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि बानी PTI और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगत नहीं। ताहम मुकदमा अभी ज़ेर समाअत है। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बारे में कोई शक नहीं। 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए परी और दीगर हल्का इंतखाब में गोस्ट वोटर्स का बयान बेबुनियाद है। वोट इंदराज इखराज पर एतराज़ात के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएँ। गैर कानूनी महाजिरीन के शनाख्ती कार्ड मनसूख और ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएँ। अमेरिकी शहर लास वेगस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी मारा गया। फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा लास वेगस के कैंपस में पेश आया। बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसल्स की कमर्शियल स्ट्रीट में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत 5% कमी से 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर है। माहिरीन का कहना है कि कीमतें आलमी खपत और ओपेक पैदावार कटौती पर शकूक के सबब कम हुई हैं। दादू में जूही नहर का काली पुल बहाली के कुछ घंटे बाद ही दोबारा टूट गया। काम मुकम्मल करने के बाद पानी गुजारा गया तो पुल फिर टूट गया। पुल टूटने से तहसील जूही की लाखों एकड़ पर खड़ी अरबों रुपए की फसलें तबाह होने का खर्चा मजीद बढ़ गया है। काली पुल टूटने से तहसील जूही को पानी की सप्लाई मअतल। डिप्टी कमिश्नर का पुल दोबारा टूटने की इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी आबपाशी को खत। कहा कि पुल आबपाशी के अमले की तकनीकी गलतियों की वजह से टूटा। SSP सक्खर इरफान अली सम्मू का IG सिंध को खत। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए हेड मनी रखने की सिफारिश। SSP इरफान अली सम्मू ने कहा कि शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए सक्खर और शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन तेज कर दिया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 8 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर कॉज लिस्ट जारी कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 11 अफराद ने दरखास्त दायर की थी। भारत के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक 2 मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिए गए। तश्कील 9 तरमीमी 2023 बिल में जम्मू कश्मीर यूनियन में लद्दाख को शामिल किया गया है। रिजर्वेशन बिल में जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 नशिस्तों का इजाफा किया गया है। 2 नशिस्तें कश्मीरी पंडितों के लिए जबकि 1 नशिस्त पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर से आए अफराद के लिए मुख्तस है। बिल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया है। आर्टिकल 370 को अलहदगी पसंदी की जड़ करार देते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में 70% तक कमी का झूठा दावा कर दिया। मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने दुनिया भर के आवाम से गजा में जंगबंदी के लिए अपने अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परेशानी है कि जंगबंदी से मुतल्लिक अब तक इतना दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलव्वस मुल्क का एहतसाब ज़रूरी है। अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबरी बेदखली ज़ालिमाना इक़दाम है। पाकिस्तानी हुक्काम फैसला वापस लें। G7 रहनुमाओं का फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का अयादा। G7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद इलामिया जारी। कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल को मुनसिफाना देरपा अमन के हसूल के काबिल बनाएगा। G7 रहनुमाओं में अगले साल से रूसी हीरों की दरामद महदूद करने पर इत्तफाक। इक़दाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। 1 जनवरी तक रूस में तैयार प्रोसेस शुदा गैर सनती हीरो पर दरामदी पाबंदियाँ मुतारिफ कराएंगे।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, सऊदी रूस ताल्लुकात में इजाफे पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बात की। बरतानिया का नया इमिग्रेशन कानून खानदानों को तकसीम करने का बायस बन सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नए कानून के मुताबिक स्पॉन्सर करने के लिए सालाना आमदनी 38,700 पाउंड होनी चाहिए, जिससे 70% कारकुन अपने खानदान बरतानिया नहीं ला सकेंगे। अगर पार्टनर पहले ही बरतानिया में है तो दोनों की आमदनी को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। डाउनिंग स्ट्रीट ने भी नए इमिग्रेशन कानून को अब तक की सबसे बड़ी पाबंदी करार दिया। होम सेक्रेटरी ने पीर को इमिग्रेशन में कमी लाने के लिए 5 निकाती मंसूबे का ऐलान किया था। COP28 सरबराह का आलमी बरादरी पर मौसमियात मुज़ाकरात में मुश्तरका बुनियाद तलाश करने पर जोर। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा के COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस की अमाराती सरबराह सुल्तान अल जाबर का बयान। कहा कि अक़वाम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें, मतवाज़न नताइज के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करें, मुआहदे तक पहुँचने के लिए समझौते के अज़्म के साथ काम करें। सर्दी बढ़ते ही पेशावर की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी में रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए मूंगफली दीगर ड्राई फ्रूट्स की निस्बत अब भी सस्ती पड़ती है। कराची में DH स्पोर्ट्स क्लब पर जारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 6ठे रोज के पहले मैच में दिफाई चैंपियन DH दबंग ने नॉर्थ नवाब्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने कराची नाइट्स को बआसानी 9 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। नौशीन मसूद ने जियो टीवी की ड्रामा सीरियल डोली की आएगी बारात में सबा का यादगार किरदार अदा किया, मेज़बानी और प्रोडक्शन भी की। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 7वीं बरसी। करियर की अरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद किया और नातिया कलाम बढ़कर भी दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जान भाग हो गए थे।